हेलो दोस्तों, नमस्कार साथियों, प्यारे मित्रों। मैं सत्यम आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सत्यम लर्निंग क्लासेस में। जी हाँ मेरे दोस्तों, पहले था अब हो गया है नॉलेज हाउस 247। ठीक है ना मेरे दोस्तों। तो आज की जो क्लास है आपने कवर पेज में देख ही लिया होगा अच्छी तरीके से कि भारत देश में कौन क्या है। ठीक है ना, कौन क्या है का मतलब क्या है कि राष्ट्रपति कौन है, प्रधानमंत्री कौन है, जितनी भी चीज़ें हैं आज सबका निचोड़ एक देने वाला हूँ आप सभी के बीच में। क्या है ना दोस्तों, अगर ये चीज़ें पता है कि कौन क्या है क्या नहीं है, फिर भी आप क्लास ले लीजिए, उसके बाद जाइएगा, क्या पता आपका रिवीजन हो जाए। कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो आप भूल चुके होंगे, है ना। तो एक बार जोरदार तरीके से सेशन को शेयर कर दीजिए सभी एजुकेशन ग्रुप में, बोल दीजिए स्वतंत्र क्लास लग चुकी है। तो एक बार देखिएगा लास्ट जरूर, क्या पता कुछ चीज़ें आपको ना पता हो और यहाँ से आपको पता चल जाए। ठीक है ना, रिवीजन के तौर पे भी देख लीजिए अगर आपको चीज़ें पता हो तो। अगर नहीं पता है तो जिन्हें नहीं पता है अभी तक उनके पास शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं और कल का कोई पूछ लेता है तो हमें और आपको तकलीफ होने लगती है ना कि नहीं सर। कि सर बताइए जरा कि भारत देश के उपराष्ट्रपति का नाम क्या है, तो वहाँ क्या होता है ना कि सिर खुजलाने लगते हैं बच्चे, बच्चों या कोई भी हो, डजेंट मैटर, चाहे जो हो, कोई भी हो, कोई मायने नहीं देखता। तो वहाँ क्या करते हैं, सिर खुजलाने लगते हैं, यार सर हमको नहीं पता था, ये नहीं पता था, भूल गए। ये सब तो छोटी मोटी बातें हैं। ऐसी ही छोटी बातों से आपकी पढ़ाई का वो जो होता है ना एक एरिया से सर्कल बना जाता है कि आप किस सर्कल तक यानी किस हद तक पढ़ाई किए हैं क्या नहीं, वो सब कुछ पता चल जाता है मेरे भाई। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जाना मत कहीं हटके, एक बार पूरी अच्छी तरीके से क्लास ले लो। ज़्यादा नहीं, 20 क्वेश्चन हैं इसके अंदर, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। एक बार देखिए, बहुत मजा आने वाला। ठीक है ना, तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन को स्टार्ट किया जाए। पहला क्वेश्चन क्या है जरा ध्यान दीजिएगा इस पे। ठीक है ना, मैंने बोला पहला क्वेश्चन है कि भारत में वर्तमान राष्ट्रपति कौन है। भाई सबको पता है कि भारत देश में वर्तमान राष्ट्रपति कौन है। इसके पहले मैं आप सभी को बता दूं, नॉलेज हाउस के 1770 सब्सक्राइबर हो चुके हैं प्रेजेंट टाइम में मेरे भाई। थोड़ा सा और अगर आप लोग मेहनत करेंगे ना तो ये सब्सक्राइबर पूरे के पूरे 2000 पहुंच जाएंगे। जी हाँ मेरे दोस्तों, ये पूरे के पूरे सब्सक्राइबर 2000 पहुंच जाएंगे। एक बार आप लोग बेहतरीन तरीके से इसको शेयर कर दीजिए। ठीक है ना, तो चलिए आज के क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। जो आज का हम लोग का क्वेश्चन है जरा उस पर ध्यान देते हैं। ठीक है ना, तो पहला क्वेश्चन क्या है जरा ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है कि भारत में वर्तमान राष्ट्रपति कौन है। भाई सबको पता है कि भारत में वर्तमान राष्ट्रपति कौन है। सर छोटी मोटी बातें आप लेके आए चिरपिटिया जैसे क्वेश्चन। बाबू घबराओ मत, राष्ट्रपति से स्टार्ट किया हूं, इसका मतलब कहीं लास्ट तक का ही होगा, यानी कुछ और भी इसमें चीजें होंगी, है कि नहीं। तो चलिए पहला क्वेश्चन हमारा है क्या, भारत के राष्ट्रपति का नाम क्या है। चलिए देखते हैं ध्यान से। तो वर्तमान मतलब जो प्रेजेंट टाइम चलता रहता है उसमें राष्ट्रपति कौन है या क्या नाम है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल में हम लेते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू को। भाई पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे ना, वो तो क्या कहते हैं फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, यानी प्रधानमंत्री थे, ना कि अभी ध्यान दीजिए पहले प्रधानमंत्री कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है ना, प्रधानमंत्री थे, कौन थे ये, प्रधानमंत्री थे, कौन से पहले थे, पहले प्रधानमंत्री थे भारत देश के। ठीक है ना ये। और महात्मा गांधी, भाई महात्मा गांधी को तो कोई बोला नहीं जा सकता भाई, राष्ट्रपिता के नाम से इनको बोला जाता है, राष्ट्रपिता के नाम से। एक और है जगदीश धनखड़। तो भाई मैं इसके बारे में अभी नहीं बताना चाहूंगा जगदीश धनखड़, क्या पता इसी से रिलेटेड कोई अगला क्वेश्चन हो, है ना। तो खैर मैंने इतना बताया कि महात्मा गांधी तो सर वो थे राष्ट्रपिता हैं, और ये जो क्या कहते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू है वो तो क्या है भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। और पहली बात आई कि सर राष्ट्रपति कौन है, तो पहला ऑप्शन सही है सर, द्रौपदी मुर्मू। कौन, सर द्रौपदी मुर्मू भारत देश की प्रेजेंट टाइम की राष्ट्रपति है ना। राष्ट्रपति को सर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन जरा ध्यान से देखना इस बात को। अगला क्वेश्चन जो है कि भारत देश में वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है। सर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति कुछ समझ में नहीं आया, मतलब समझाता हूं भाई। मैंने यहाँ पे लिखा राष्ट्रपति, क्या लिखा मैंने, राष्ट्रपति लिखा ना, ओ एक सेकेंड, राष्ट्रपति लिख रहा हूं मैंने। यहाँ पे क्या लिखा सर, राष्ट्रपति, सर राष्ट्रपति लिखा। इसके बाद आपके आते हैं उपराष्ट्रपति, है ना, उपराष्ट्रपति। सर दो हो गए। उपराष्ट्रपति के बाद क्या आएंगे आपको पता है, यानी पहले तो सर उपराष्ट्रपति रहते हैं, उसके बाद हम लोग राष्ट्रपति का नाम लेते हैं। भाई इसके ऊपर तो वही रहते हैं ना, उपराष्ट्रपति, फिर आते हैं राष्ट्रपति। अब राष्ट्रपति के बाद आते हैं आपके प्रधानमंत्री। कौन आते हैं, प्रधानमंत्री है, जो कि अभी प्रधानी कौन है बताऊंगा नहीं, आप सभी सब बताओगे भी। प्रधानमंत्री आते हैं, है ना। अब प्रधानमंत्री के बाद जो चीजें रहती है कंटिन्यू लाइन बाय लाइन मैंने सबको सेट करके रखा है पहले से, ठीक है ना। अब मैंने बोला कि सर भारत देश में वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है। सर द्रौपदी का तो खत्म सिस्टम, द्रौपदी का सिस्टम तो खत्म ना, द्रौपदी तो है नहीं, क्योंकि भी मैंने बताया कौन है। अब पंडित जवाहरलाल नेहरू भी नहीं है, भाई मैंने बताया ये तो भाई प्रधानमंत्री थे,
है ना। अब आई सर महात्मा गांधी की, सर महात्मा गांधी भी नहीं है, क्यों? क्योंकि ये तो राष्ट्रपिता थे, है ना, अभी इस टाइम है भी नहीं, तो कहां से हो पाएंगे ये उपराष्ट्रपति। तो सर लास्ट वाला ऑप्शन बचा ना आपका, जगदीश धनखड़। बोलो बचा कि नहीं बचा लास्ट वाला? अभी इसीलिए तो मैं नहीं बता रहा था भाई इसके पहले कि ये जगदीश धनखड़ है क्या, भाई इसीलिए तो नहीं बता रहा था। अब तो पता चल गया ना सर, दो क्वेश्चन हुआ, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, पता चल गया ना। अब अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए कि उपराष्ट्रपति कौन है, तो आप सिंपली तरीके से बता सकते हो सर जगदीश धनखड़ है ना। एक बार अच्छी तरीके से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट करना चाहते स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक है ना। फिर चलते हैं मेरे भाई अगले क्वेश्चन की ओर, और लास्ट तक बने रहिएगा और देखिएगा जरूर पूरा, क्योंकि बहुत ही मजा आने वाला है, क्योंकि इसी तरीके से बहुत जैसे प्रश्न मैंने लिख रखे हैं, ठीक है ना। चलिए प्रश्न नंबर तीसरा ध्यान से देखिएगा, भारत देश में वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? सर ये चिरपिटिया वाली चीजें क्या आप पूछ लेते हैं, भारत देश में वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? अरे बाबू क्या है, चिरपिटिया है ना, तो ठीक है पढ़ते चलो जाओ, अभी आगे चलोगे सब समझ में आएगा। बहुत बेहतरीन बेहतरीन क्लास लेके आया, ठीक है ना, सॉरी बहुत बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन भी है। चलिए द्रौपदी मुर्मू का था सिस्टम खत्म, पहले ही आप बताए, पंडित जवाहरलाल नेहरू सब खत्म हो गया, नरेंद्र मोदी ये भी खत्म कर दूं? हे कर दूं ना? नहीं ये नहीं खत्म होना, चला भाई। अब दो ऑप्शन आपके पास बचे हैं, एक तो योगी आदित्यनाथ बचे हैं, जो कि मैं इनके बारे में नहीं बताना चाहूंगा अभी, और एक बचे हुए हैं नरेंद्र मोदी, अभी नहीं बताऊंगा, आप क्लास लास्ट तक लिए सब कुछ पता चल जाएगा आपको, ठीक है ना। अभी दो आपके पास बचे हैं भाई, योगी आदित्यनाथ तो हो ही नहीं सकते, क्यों भाई? क्योंकि ये तो मुख्यमंत्री हैं अभी, अभी ये तो मुख्यमंत्री हैं यूपी के, तो कैसे हो सकते हैं सर? लास्ट वाला यानी तीसरा वाला ऑप्शन बचा ना आपका प्रधानमंत्री, तो सर भारत देश के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? सर नरेंद्र मोदी, ये बात खत्म हुई कि नहीं? चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अगला जरा ध्यान से देखिएगा उसकी ओर। अगला क्वेश्चन है आप सभी के सामने लेके आया हूं मैं, चौथा प्रश्न नंबर चौथा, भारत देश में वर्तमान रक्षा मंत्री कौन है? भाई अब यहीं से तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन थोड़ा सा टफ होते चले जाते हैं, तीन चीजें सबको पता है, तीन नहीं दो चीजें सबको बता रहती है, पहला प्रधानमंत्री का नाम, दूसरा मुख्यमंत्री का नाम कौन से है अपने स्टेट के, और एक राष्ट्रपति का नाम, ये सबको बता रहता है भाई, रटा रटा चीजें रहती है ना, ये सबको बता रहती है, बट यहाँ से चीजें थोड़ी सी डिफिकल्ट होती चली जाती हैं। डिफिकल्ट मतलब क्या, ध्यान नहीं देते ना सब, अगर ध्यान देना स्टार्ट करें तो सब चीटपिटिया वाली चीजें, छोटी मोटी चीजें सबको पता चल जाएगा, है ना। तो चलिए ध्यान देखते हैं हम लोग, पहला क्या है, भारत देश में वर्तमान रक्षा मंत्री कौन है? रक्षा मंत्री जो क्या कहते हैं डिफेंस की चीजें होती हैं, सब कुछ रक्षा मंत्री के ही उस अंडर में होता है, आर्मी वगैरह सब कुछ इन्हीं के अंडर में होता है, जो भी सिस्टम होता है रक्षा के पर्पज से हम लोग के या फिर किसी भी आम आदमी के, तो वो सब इन्हीं के थ्रू होता है, ठीक है ना। तो चलिए भाई देखता जाए, अमित शाह, अमित शाह तो है नहीं, क्योंकि अमित शाह तो भाई गृह मंत्री हैं, तो कैंसल। सर निर्मला सीतारमण, ये भी नहीं है, क्योंकि ये तो भाई वित्त मंत्री हैं। सर नरेंद्र सिंह तोमर, इनके बारे में बाद में बताऊंगा कि नहीं है, जरा जल्दी बताइएगा। फिर लास्ट वाले हैं सर राजनाथ सिंह, ठीक है ना। अभी मैं आपको बता दूं, आपके पास चार ऑप्शन है, जल्दी जल्दी फटाफट कमेंट बॉक्स में गोली की तरह छाप दीजिए, सर मैं सबको चेक कर रहा हूं, सर मैं सबका चेक कर रहा हूं कौन कितना पा रहा है ना। तो एक बार जोरदार तरीके से सेशन को शेयर कर दीजिए मेरे भाई, फिर मैं आगे चलता हूं, है ना। ठीक है मैं सबको देखता हूँ, सभी को मेरी तरफ से गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जी हाँ मेरे बच्चों, प्यारे बच्चों, ठीक है ना। तो चलिए बताइए जल्दी से कौन हो सकता है। तो भाई मैं आपको बता दूं ऑप्शन नंबर चौथा यानी डी सही है, यानी राजनाथ सिंह है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेहतरीन तरीके से इसको भी। चलिए ठीक है अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर पांचवा आपकी स्क्रीन पे, जरा ध्यान से देखिएगा इस चीज को, ठीक है ना। मैंने बोला क्वेश्चन नंबर पांचवा, भारत देश में वर्तमान गृह मंत्री कौन है। भाई मैंने इसके पहले वाली क्वेश्चन में बताया था कि गृह मंत्री कौन है, सर अमित शाह। और कौन कौन हो सकते हैं सर? अमित शाह। भाई आपके पास और ऑप्शन है, बात की बात है सर, निर्मला सीतारमण तो हो ही नहीं सकती, नरेंद्र सिंह तोमर तो हो ही नहीं सकते, राजनाथ सिंह तो भैया फलाना ढिमका ये वो कर रहे हैं क्या, रक्षा मंत्री बने हुए हैं। तो कौन हो सकता है? ज्यादा से ज्यादा अमित शाह हो सकते हैं। कौन हो सकते हैं सर? अमित शाह। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं बच्चा? तो कौन है? अमित शाह। ये पता चल गया ना आपको? ठीक है चलिए क्वेश्चन नंबर अगला स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर छठवा, जरा ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा रिफ्रेश नहीं हो पाया चीजों को, फिर भी आप लोग को दिख रहा होगा अच्छी तरीके से, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर छठवा जरा ध्यान से देखिएगा, भारत देश में वर्तमान सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री कौन है? ठीक है ना। आपके सामने ऑप्शन चार रखे हुए हैं, नितिन गडकरी हैं या निर्मला सीतारमण या सुब्रमण्यम जयशंकर है या स्मृति ईरानी है। आपके पास चार ऑप्शन है, इन्हीं में से कोई एक सही है। जरा सोच समझ के इसका आंसर दीजिएगा, बहुत थोड़ा सा डिफिकल्ट है इसीलिए मैं आप सभी को बोला हूँ देने के लिए, ठीक है ना। अब भाई सरल होता तो मैं खुद ही ना दे देता, है ना। ठीक है कोई बात नहीं, आप लोग देखिए जरा ध्यान से, जल्दी देने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है ना, जल्दी दीजिएगा।
तो चलिए मैं आप सभी को बताता हूँ कि इसमें कौन है। सर ऑप्शन नंबर डी तो एकदम गलत है, स्मृति ईरानी नहीं हो सकता, सुब्रमण्यम भी नहीं है। सर निर्मला सीतारमण नहीं सर, वित्त मंत्री कहाँ से यहाँ आएंगे। सर लास्ट पहला वाला क्वेश्चन सही है, नितिन गडकरी, क्या सॉरी नितिन गडकरी, ठीक है ना। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए जोरदार तरीके से, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7वां आपकी स्क्रीन पे जरा ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7वां क्या करता है कि प्रश्न नंबर 7वां, भारत देश में वर्तमान वित्त मंत्री कौन है। सर अभी बात आई ना मुद्दे की, सर ये तो है नहीं नितिन गडकरी, सुब्रमण्यम जयशंकर भी नहीं है, स्मृति ईरानी भी नहीं है। तो सर कौन सा सही हो सकता है, जल्दी बताइएगा। मैं तो अभी रुका हूँ कमेंट में, सॉरी कमेंट का इंतजार कर रहा हूँ, कोई कमेंट मार दे सर ये वाला सही है। ठीक है तो मैं बताता हूँ, निर्मला सीतारमण। कौन सर, निर्मला सीतारमण कौन है सर, वित्त मंत्री। अभी तक जितने भी मैंने कवर कराए एक बार सबको बेहतरीन तरीके से यहाँ पर लिख लीजिए भैया कि सर राष्ट्रपति कौन है, सर राष्ट्रपति कौन है, सर उपराष्ट्रपति कौन है। एक बार अभी रिवाइज करिए, जल्दी बताइए मुझे। उपराष्ट्रपति कौन है सर, प्रधानमंत्री कौन है सर, प्रधानमंत्री कौन है सर, उसके बाद क्या था, गृह मंत्री कौन है, कौन गृह मंत्री कौन है। एक बार पॉइंट बनाइए, सबको लाइन बाय लाइन करके लिखते चले जाइए। मैं अभी पढ़ाया हूँ, ये अभी तुरंत आपके लिए टास्क है, जल्दी करिए इसको कंप्लीट, ठीक है ना। एक सादा कागज लेके बैठा करिए मेरे साथ। प्रश्न नंबर 8 में जरा ध्यान से देखिएगा, भारत में वर्तमान कृषि मंत्री। सर कृषि मंत्री का मतलब क्या होता है, अभी इसके पहले आप एक चीज और था सर, वित्त मंत्री का मतलब क्या होता है ये भी तो होना चाहिए, अभी बताया नहीं मैंने। सर वित्त मंत्री का मतलब होता है जो आपके भारत देश में बजट होता है ना, बजट बजट यानी जो खर्च होता है, जो नए खर्च होते हैं, जो भी नियम निकलता है। और आपको बता दूं बजट आपका हमेशा मार्च के महीने में पेश होता है। अभी सर अप्रैल चल रहा है, मार्च वाले में हो चुका था, ठीक है ना। सर वही काम करते हैं आपके वित्त मंत्री, क्या ना, कौन वित्त मंत्री, और कौन सर निर्मला सीतारमण, ठीक है ना। अगला चलते जरा ध्यान से देखिएगा, भारत में वर्तमान कृषि मंत्री कौन है। तो आप पहले भाई द्रौपदी मुर्मू तो हो ही नहीं सकती, पंडित जवाहरलाल नेहरू भी नहीं हो सकते, अब सर जगदीश धनखड़ भी नहीं हो सकते। तो सर कौन हो सकते हैं, नरेंद्र सिंह तोमर। कौन सर, नरेंद्र सिंह तोमर जो हैं आपके कृषि मंत्री हैं, ठीक है ना। तो इसको भी नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट करना चाहते होंगे तो अगर आप स्क्रीनशॉट भी कर लीजिए, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 9वां आपकी स्क्रीन पे ध्यान से देखिएगा, भारत में वर्तमान विदेश मंत्री कौन है। सर विदेश मंत्री कौन हो सकते हैं, सर धर्मेंद्र प्रधान है, सर सुब्रमण्यम जयशंकर है, या स्मृति ईरानी है, या पीयूष गोयल है। कौन हो सकते हैं मेरे भाई, जरा बताने का प्रयास करिए। मैं सबका कमेंट बॉक्स नीचे में चेक, सॉरी सबका मैं कमेंट नीचे में चेक करता रहता हूँ, ठीक है। बताने का प्रयास करिए कि भारत देश में वर्तमान वित्त मंत्री कौन, सॉरी विदेश मंत्री कौन है। क्या पीयूष गोयल है, क्या स्मृति ईरानी है, क्या सुब्रमण्यम जयशंकर है, क्या धर्मेंद्र प्रधान है। जल्दी बताने का प्रयास करिए, आप सभी के पास थोड़ा सा टाइम बचा हुआ है, तब तक के लिए सर सत्यम सा थोड़ा सा वाटर ड्रिंक कर लें। ठीक है चलो जल्दी बताने का प्रयास करिए भाई। आप सभी को बता दूं ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है, सुब्रमण्यम जयशंकर जी जो हैं वो विदेश मंत्री हैं, ठीक है ना। प्रश्न नंबर 10वां आपके स्क्रीन पर जरा ध्यान से देखिएगा, भारत देश में महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है। पीयूष गोयल, स्मृति ईरानी, सुब्रमण्यम, या धर्मेंद्र प्रधान। आपके पास 4 ऑप्शन है, इन चारों में से मेरे भाई कोई एक करेक्ट है, जल्दी बताने का प्रयास करिए। मैं सबका आंसर नीचे चेक करता रहता हूँ, किन्होंने सही जवाब दिया है सर जल्दी बताने का प्रयास करिएगा। किन्होंने सही जवाब दिया है मैं सबका चेक करता रहता हूँ, तो एक बार बताने का प्रयास करिए, ठीक है ना। सर पीयूष गोयल तो है नहीं, सर सुब्रमण्यम भी नहीं है, सर धर्मेंद्र भी नहीं है, तो सर है कौन, सर स्मृति ईरानी है। कौन है सर, स्मृति ईरानी, भाई यही है और कौन हो ही नहीं सकता। स्क्रीनशॉट कर लीजिए जल्दी से, फिर मैं चेंज करता हूँ, कर लिए, ठीक है सर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 11वां आपके स्क्रीन पे है, भारत देश में वर्तमान कपड़ा मंत्री कौन है। भारत देश के वर्तमान कपड़ा मंत्री कौन है। पहला है सर पीयूष गोयल जी, स्मृति ईरानी, सर स्मृति ईरानी तो हो ही नहीं सकती, खत्म, या सुब्रमण्यम भी खत्म, सर मैंने पहले ही बता दिया। सर धर्मेंद्र प्रधान बचे हुए हैं और पीयूष गोयल बचे हुए हैं। 2 ऑप्शन है, क्योंकि सर इसके पहले दोनों ऑप्शन जो मैंने कट किया है इसके पहले मैंने आंसर बता दिया है सर कौन कौन है। सर एक व्यक्ति तो एक ही चीज हो सकता है ना, अभी बोल तो प्रधानमंत्री भी मैं ही रहूँ, मुख्यमंत्री भी मैं ही रहूँ,
मैं ना रहूं, किसी एक अदर पर्सन को चुन लो, ठीक है ना, मैं रहूंगा तो सर पढ़ाएगा कौन, ठीक है ना। तो सर इतना पता चला ना, तो बता सकते हैं आप सर, मेरे हिसाब से धर्मेंद्र प्रधान धर्मेंद्र प्रधान गलत है, तो हो सकता है क्या सही, सर पीयूष गोयल जो जी हैं वो कपड़ा मंत्री हैं, ठीक है ना, पीयूष गोयल जी जो हैं वो कपड़ा मंत्री हैं। चलिए प्रश्न नंबर अगला, नेक्स्ट यानी प्रश्न नंबर 12वें की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 12वां आपकी स्क्रीन पे है कि भारत देश में वर्तमान शिक्षा मंत्री कौन है। सर क्या पीयूष गोयल जी हैं, स्मृति ईरानी है, सुब्रमण्यम या धर्मेंद्र प्रधान। सर सबको मैंने बताया, लास्ट वाला ही छूटा हुआ है, आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। सर इसको नोट कर लीजिए अपने माइंड में कि सर शिक्षा मंत्री कौन है, क्योंकि बार बार ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कोई आपसे रास्ते में पूछ ले तो आप जवाब क्या दोगे सर, सर जवाब ही नहीं रहेगा तो दोगे क्या, हाँ पता ही नहीं रहेगा तो दोगे क्या, ठीक है ना। तो एक बार इसको नोट कर लीजिए कि धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, एक बार इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए बेहतरीन तरीके से कि शिक्षा मंत्री कौन है, सर धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, बाकी सब क्या हैं सर गलत, ठीक है ना, शिक्षा मंत्री नहीं है, बाकी हैं कुछ, ठीक है ना। इसको नोट करके रखिए अपने माइंड में, शिक्षा मंत्री कौन है, बार बार आपसे क्वेश्चन नहीं किया जाएगा, ये चीजें स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हट गया। प्रश्न नंबर अगला चलते हैं कि जरा बताइएगा भारत देश में वर्तमान कोयला मंत्री कौन है, ठीक है ना। आपके पास चार ऑप्शन है, ओम बिरला, किरण रिजिजू और प्रहलाद जोशी या अश्वनी वैष्णव। आपके पास चार ऑप्शन है मेरे भाई। मैं कमेंट बॉक्स में कमेंट सबका चेक करता रहता हूँ कि किसका क्या कमेंट आया है, ठीक है ना, ठीक है, जल्दी जल्दी कमेंट करते रहिए भाई, मैं सबका चेक कर रहा हूँ, क्या बात है। जी सर, जी सर, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग, जल्दी जल्दी करते रहिए मेरे भाई। चलिए आपके पास और ऑप्शन है, सर ओम बिरला तो है नहीं, हाँ? सर किरण रिजिजू भी नहीं है, क्या रिजिजू, ठीक है ना। सर अश्वनी वैष्णव भी नहीं है, सर कौन है, सर प्रहलाद, क्या प्रहलाद जोशी, कौन सर प्रहलाद जोशी, है ना, क्या है मैंने बताया ना सर, कोयला मंत्री है, कौन है कोयला मंत्री। बात समझ आएगी नहीं। चलिए प्रश्न नंबर अगला चलते हैं, अगले प्रश्न को चलते हैं। स्क्रीनशॉट अगर जो नहीं लिया हो एक बार स्क्रीनशॉट अच्छी तरीके से ले लीजिए, ठीक है ना। चलिए प्रश्न नंबर अगला आपके स्क्रीन पे जरा देखिएगा, प्रश्न नंबर 14वां, भारत देश में वर्तमान कानून मंत्री कौन है। वर्तमान कानून मंत्री सर जो कानून की बातें करते हैं, सर जो होता है ना कानून, बोलते हैं ना एक नियम कानून में रहिएगा आप, ठीक है ना, वही नियम कानून की बातें किया है कि सर भारत देश में वर्तमान कानून मंत्री कौन है, ओम बिरला, किरण रिजिजू या प्रहलाद जोशी। सर प्रहलाद जोशी से तो काटिए सर, अभी आपने बताया इसके पहले, है कि नहीं। तो चलिए यही जो ऑप्शन है इन्हीं में से देखते हैं सर कौन हो सकता है, अश्वनी वैष्णव या ओम बिरला, जल्दी बताइए आप, आपके पास चार ऑप्शन है, जल्दी करिए, आपके ज़्यादा मिनट गए नहीं सर, अभी तो 16 मिनट हुआ ही है, हाँ अभी तो 16 मिनट हुआ ही है, कहाँ ज़्यादा मिनट हो रहा है, सब कुछ दिख रहा है मुझे, ठीक है ना। तो आपको बता दूँ इसमें किरण रिजिजू हैं, क्या रिजिजू जो कि हैं कानून मंत्री, ठीक है ना, कानून मंत्री, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगला प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 15वां आपकी स्क्रीन पे है, जरा ध्यान से देखिएगा। भारत में वर्तमान रेल मंत्री कौन है। अरे सर आंख बंद करिए, रेल मंत्री को बता दीजिए। सर ओम बिरला है क्या, नहीं भाई। सर किरण रिजिजू हैं, ये दोनों तो खत्म हो गए। सर प्रहलाद जोशी हैं, सर नहीं, तो कौन सर, ओ ये सॉरी अश्वनी वैष्णव, कौन सर, सर अश्वनी वैष्णव। यानी कि अगर आपसे क्वेश्चन कोई करता है ना कि भारत देश में वर्तमान रेल मंत्री कौन है, तो आपके पास ऑप्शन है सर अश्वनी वैष्णव का, सर अश्वनी वैष्णव। प्रश्न नंबर 16 अगला, यानी कि चलिए देखते हैं कौन सा हो सकता है, ठीक ना। प्रश्न नंबर 16 आपके स्क्रीन पे जरा ध्यान से देखिएगा। भारत में वर्तमान सूचना प्रसारण मंत्री कौन है। यानी कोई भी चीजें होती है तो सूचना उन्हीं के द्वारा ही दी जाती है, कोई भी चीजें होती है सूचना उन्हीं द्वारा दी जाती है। तो ऑप्शन नंबर पहला सर ओम बिरला, भाई पहले ही हो चुका। किरण रिजिजू हो चुके पहले। प्रहलाद सर ये भी हो सकते हैं। अश्वनी सर ये अश्विनी वैष्णव। सर इनमें से कौन सा सही हो सकता है, जरा सोचिए आप, कोई तो होगा, मेरे हिसाब से तो लग रहा है कोई नहीं। आप सोचिए कौन सा हो सकता है, जल्दी बताइएगा, मैं सबका कमेंट चेक कर रहा हूँ, ठीक है ना, जल्दी बताइए भैया, ठीक है ना। सर मेरे हिसाब से तो इसमें कुछ नहीं लग रहा, क्या आपको लग रहा है क्या होने वाला है, आप बताइए बच्चों, बताइए भाई। जाहिर सी बात है सर, अभी तक इनको नहीं बताया, बाकी इन सबको बता दिए, तो कौन सा हो सकता है, आप सोचिए, दिमाग लगाइए, फिर मैं भी दिमाग लगाता हूँ, देखता हूँ कौन कौन का जवाब क्या आता है। दीजिए भैया जवाब दीजिए। नहीं है किसी के पास जवाब, यही लग रहा है ना, है
अरे भाई कंप्यूटर महोदय से मैंने ही गलत करवाया था इस चीज को। सर इसमें से कोई भी नहीं सही है, पूरा का पूरा गलत है। क्यों? क्योंकि मैं कब से बोल रहा था, जिसको मैं छोड़ता था आप उसी पे टीप देते थे। सर ये फलानों वाला सही था, है ना? सब गलत है। इसका आंसर जो है वो अनुराग है। क्या है? अनुराग ठाकुर। कौन? अनुराग ठाकुर। ठीक है ना? इसका जो आंसर राइट है वो क्या है? अनुराग ठाकुर। ठीक है ना? नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। प्रश्न नंबर अगला चलते हैं। प्रश्न नंबर 17वां आपकी स्क्रीन पे, जरा ध्यान से देखिएगा। प्रश्न नंबर 17वां आपकी स्क्रीन पे है। प्रश्न नंबर 17वां, भारत देश में वर्तमान पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री कौन है? पहला ओम बिरला, हरदीप पुरी, डीवाई चंद्रचूड़ या जनरल अनिल चौहान। आपके पास चार ऑप्शन है, जल्दी बताने का प्रयास करिए भाई। समय नहीं है भाई, जल्दी जल्दी बताने का प्रयास करिए। मैं हट जाता हूँ यहाँ, खूब अच्छी तरीके से प्रश्न को देखिए। आपके पास चार ऑप्शन है। सर ओम बिरला तो हो ही नहीं सकते, कब से कह रहा हूँ, समझिएगा। सर जगदीप पुरी बुरी तो ये कौन है? सर डीवाई, कौन? डीवाई चंद्रचूड़, ये भी तो नहीं हो सकते। जर्नल भी। अब सोचिए कौन हो सकता है, फंस रहे हो ना ऑप्शन में। इसके पहले जितने भी मैंने जो भी तरीका था, थोड़ा बहुत तरीका पकड़ना स्टार्ट किया। सर ये तीन बता देते, एक को छोड़ते थे, सर वही वाला सही होता था। आप बताइए कौन सा सही हो सकता है, जल्दी करिए। समय बहुत कम है आपके पास, कम से कम 18-20 मिनट बीत गए होंगे। हाँ 20 मिनट। चलिए मैं बताता हूँ आपको, समय बर्बाद नहीं करना चाहता मैं आप सभी का। इसमें से सर जगदीप पुरी आपका करेक्ट आंसर है, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। प्रश्न नंबर 18वां आपके स्क्रीन पे है। स्क्रीनशॉट नहीं किया क्या? कर लीजिए, जल्दी करिए, जल्दी करिए स्क्रीनशॉट। चलिए प्रश्न नंबर 18वां आपकी स्क्रीन पे है। भारत के मुख्य मुख्य न्यायाधीश कौन है? भारत देश के मुख्य न्यायाधीश कौन है? यहाँ पे भारत के लिखा हुआ है, थोड़ा सा भारत देश कर लीजिए। थोड़ा सा जो टाइपर है ना, वो जो कंप्यूटर महाशय है, थोड़ा बहुत आज तकलीफ में थी, इसलिए ऐसी टाइपिंग हो गई है। ठीक है, तो चलिए प्रश्न नंबर ओम बिरला, नहीं सर ये तो नहीं हो सकते। हरदीप पुरी मैंने अभी बताया, सर ये भी खत्म। सर जनरल अनिल चौहान, ये तो है ही नहीं है, ये तो है ही नहीं, इनके बारे में भी कुछ देर बाद बताऊंगा। सर डीवाई चंद्रचूड़ी, क्या? ऑप्शन नंबर सी पूरा का पूरा करेक्ट है सर, डीवाई चंद्रचूड़ी। ऑप्शन नंबर डी पूरा करेक्ट है। एक बार इसको अच्छे तरीके से आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है ना? डीवाई चंद्रचूड़ी। प्रश्न नंबर 19 आपके स्क्रीन पे ध्यान से देखिएगा। भारत देश के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? स्टाफ में, सॉरी ऑफ में सही है। भारत देश के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? सर ओम बिरला, हरदीप पुरी, डीवाई चंद्रन या जनरल अनिल चौहान। जल्दी बताइएगा, आपके पास चार ऑप्शन है। सर ये खत्म हो गए, पर अभी तक मैंने ओम बिरला का नाम लिया नहीं है, अभी तक मैंने ओम बिरला का नाम लिया नहीं है, और ये जनरल अनिल चौहान जी का भी नहीं लिया है। अब इन्हीं दो ऑप्शन में से कोई एक सही है, जल्दी बताने का प्रयास करिए। कमेंट बॉक्स में मैं सबका कमेंट चेक करता रहता हूँ कि इनका क्या आ रहा है, ठीक है ना? जल्दी बताने का प्रयास करिएगा। दो बचे हुए हैं, दोनों में से किसी एक का सही होगा, जल्दी बताइएगा साहब। ठीक है मैं बताता हूं सर, ओम बिरला तो है नहीं, ठीक है ना? तो कौन हो सकते हैं सर? जनरल अनिल चौहान, यही तो है डिफेंस के। कभी कभी ध्यान दिया करिए। चलिए प्रश्न नंबर 20 यानी 20 सबसे खतरनाक, इसको तो महाशय सर ने बड़ा किया ही नहीं था। ठीक है, कोई नहीं, होता है, कभी कभी हो जाता है। लो मैंने कर दिया बड़ा, कंप्यूटर महाशय ने नहीं किया था तो मैंने क्या, दिख रहा है कि नहीं? एक बार देखता हूँ सबको। अब परफेक्ट है कि नहीं है? हाँ चलिए, आपके पास चार ऑप्शन है, जरा जल्दी बताने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है ना? ये रिफ्रेश हो गया। हाँ चलिए बताइए। प्रश्न नंबर 20वां, भारत देश के लोकसभा अध्यक्ष कौन है? भारत देश के लोकसभा अध्यक्ष कौन है? सर ये भी खत्म, ये भी खत्म, ये भी खत्म, सर बचे कौन? ओम बिरला। कौन? ओम बिरला। अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगी हो मेरे भाई, तो जोरदार तरीके से इसको शेयर कर दीजिएगा, सभी के पास शेयर कर दीजिएगा, बोल दीजिएगा कि यह वीडियो जो बहुत बेस्ट थी, इसका पार्ट 2 भी आएगा। अभी और भी जो मंत्री बचे हुए हैं सबके बारे में बताऊंगा, तो उसका इंतजार जरूर करिएगा। एक बार इसको जोरदार तरीके से शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब करिए मत भूलिएगा।